मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। अगर कोई व्यक्ति किस्मत वाला होता है तो आप उसकी किस्मत को अंदाज़ा नहीं लगा सकते। यदि उसको कोई नदी में फेंक देता है तो वह तैर कर नदी के किनारे आ जाता है, साथ ही साथ उसकी मुट्ठी मोतियों से भरा रहता है। कई लोग सोचते हैं कि उसे पैसे से भरा बैग मिल जाए, पैसे से भरा सोना का बड़ा बैग मिल जाए तो मेरा किस्मत चमक जाएगा। क्या यह सबके साथ होता है? अगर ऐसा होगा तो लोग किस्मत के जगने का इंतजार में बैठे रहेंगे। आप किस्मत के सहारे मत बैठिए। अगर आपको लगता है कि जुए में आप जीत सकते हैं तो जुए में जीतकर आप अमीर नहीं बन सकते हैं। जुआ के अड्डा चलाने वाला व्यक्ति प्रॉफिट कमाता है, लाभ कमाता है, क्योंकि वह एक बिजनेसमैन होता है। वह जानता है कि पैसे से पैसे कैसे कमाया जाता है। वे हर जुआरी उसको जुआ खिलाने के लिए पैसा देते हैं। वे हारे या जीते उसको कोई मतलब नहीं, उसका तो पैसा फिक्स है। आप जुए में जीतेंगे इसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आप अच्छे काम को तलाश करके अच्छे काम करते हैं तो आप प्रॉफिट जरूर कमाएंगे, जरूर लाभ कमाएंगे, यह फिक्स है। आपको जब भी मौका मिले तो आप उस मौके को अपना बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हर मौके को पंख लगे होते हैं। वह जल्दी एक स्थान से उड़ के चले जाते हैं और दूसरे के दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं। इसलिए आपको जब भी कोई मौका मिले तो उसे तुरंत हाँ कीजिए। किसी अच्छी किस्मत को अपनी तरफ बुलाने के लिए भी कोशिश करनी पड़ती है, क्योंकि धन की देवी उसी पर अपना धन बरसाती है जो अपने काम में लगे रहते हैं। यदि आपको एक सोने से भरा बैग मिले और एक किताबों से भरा हुआ बैग मिले तो आप किस बैग को उठाकर ले जाएंगे? स्वाभाविक है कि ज़्यादातर लोग सोने से भरे बैग को उठाकर ले जाएंगे। तो यदि वह सोने से सोना बनाने के नियम को नहीं जानते हैं तो उनको मिले हुए सोना भी उनके पास से समाप्त हो जाएगा, चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। जैसे आप ज़्यादातर लोगों से सुने होंगे कि किसी का दादा परदादा अमीर आदमी थे और उसके पोते आज गरीबी का जीवन व्यतीत कर रहा है, तो उसको सोने से भरा बैग किसी ने पकड़ा दिया था, लेकिन वह पैसे बनाने का नियम नहीं जानता था। इसलिए आज वह गरीबी का जीवन व्यतीत करता है। एक अमीर आदमी ऐसा नहीं चाहता था कि मैं अपने संपत्ति को ऐसे हाथों में पकड़ा दूं जो पैसे से पैसे बनाने को नियम नहीं जानता है। एक दिन वह अपने बेटे को बुलाता है और कहता है कि बेटा, मैं अब चाहता हूं कि मेरे जितने भी संपत्ति है तुम संभालो, लेकिन इसके लिए तुम्हें साबित करना होगा, अपने को प्रूफ करना होगा।
इसलिए बेटा मैं तुम्हें एक सोने से भरा बैग देता हूँ और एक दूसरा बैग जो मिट्टी के टैबलेट बने हुए उसमें रखा हुआ है। उस टैबलेट पर अमीर बनने के 5 नियम लिखे हुए हैं। मैं चाहता हूं कि तुम इस बैग को लेकर अपने इच्छा के अनुसार कहीं चले जाओ और तुम 10 साल के बाद कुछ बन करके आना। तो लड़का ऐसा ही करता है और वह लड़का चला जाता है। जब 10 साल बाद लौट कर आता है तो अमीर आदमी पूछता है कि बेटा तुम्हारा अनुभव क्या रहा, तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या है, इस बात को शेयर करो। लड़का बहुत दिनों के बाद लौटा है, इसलिए उस अमीर आदमी ने कुछ खास लोगों को अपने घर बुलाए और बड़ा उत्सव का भव्य आयोजन भी किया था। लड़का अपनी आप बीती सुनाता है। पिताजी आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके सारे पैसे को नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया। पहले तो मैं कुछ चालाक लोगों के जाल में फंस गया। मैं घोड़दौड़ पर अपना पैसा दांव पर लगा दिया, उसमें आधा पैसा दांव पर खत्म हो गया और एक मैं दुकान खरीदा बिना किसी से सलाह लिए हुए। तो ऐसी दुकान जो पहले ही बंद होने की कगार पर थी। इसी तरह से करते करते मेरे सारे पैसे खत्म हो गए, समाप्त हो गए। मेरे पास खर्चे के लिए कोई पैसा नहीं बचा था। मैं अपने घोड़े और गुलामों को बेच दिया और अपनी गरीबी का जिंदगी जीने लगा। मुझे खाने के लिए लाले पड़ गए और मैं मजदूरी करके अपना जीवन गुजारने लगा। मैं अचानक एक दिन बैठ के सोच रहा था, तभी मेरी नज़र उस बैग पर पड़ी जिसमें मिट्टी के टैबलेट पर अमीर बनने के 5 नियम लिखे थे। मैं उसे निकाल कर पढ़ने लगा। पहला नियम, पैसा उसी के पास आता है जो अपने कमाई का 10% बचाता है। उस पैसे को अपने परिवार और अपने भविष्य के लिए प्रॉपर्टी बनाता है। दूसरा नियम, पैसा उसके लिए काम करता है जो लाभदायक काम खोजता है। तीसरा नियम, पैसा उनके पास टिकता है जो समझदार लोगों से सलाह लेकर इन्वेस्ट करता है। चौथा नियम, पैसा उन लोगों के पास नहीं टिकता है जो बिना समझे किसी बिजनेस में हाथ लगा देते हैं। पांचवा नियम, पैसा उन लोगों के पास बिल्कुल नहीं टिकता है जो शॉर्टकट अपनाते हैं या चालाक लोगों के कहने पर पैसा इन्वेस्ट करते हैं और अपनी व्यर्थ की इच्छाओं पर पैसा खर्च करते हैं। ये हैं पैसे कमाने के 5 नियम। बेटा अपनी आप बीती सुनाई, लेकिन जो उसने गलती की उस गलतियों से जो सीखा उसको भी बताया। बेटे ने तो सारे पैसे खर्च कर दिए, लेकिन उसके पास बहुत समय है। वह 10 साल से पहले घर नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसको अपने पिता के नज़रों में खुद को साबित करना था। तो वह अमीर बनने के 5 नियमों को पालन करने लगा, फॉलो करने लगा। वह धीरे धीरे करके अपने पैसे को बचाने लगा। वो देखता है कि उसके पैसे धीरे धीरे बढ़ने लगा और समझदार लोगों से
सलाह लेकर इन्वेस्टमेंट करने लगा और वह अपने फालतू की इच्छाओं पर बिल्कुल खर्च नहीं करता था। इस तरह करते करते उसके 10 साल बीत गए। जब वह घर पहुंचा तो उसके पास सोने से भरा 3 थैले थे। वह अपने थैले को पिताजी को पकड़ाते हुए कहता है, पिताजी, मैं आपको 2 सोने के थैले अधिक दे रहा हूँ। आपने मुझे 1 सोने के थैले दिए थे और मैं आपको 3 सोने के थैले दे रहा हूँ। मैं आपके दिए हुए पैसे से पैसा नहीं कमाया, धन नहीं कमाया। आपने जो मिट्टी के जो टैबलेट दिए थे, जिस पर अमीर बनने के 5 नियम लिखा हुआ था, मैं उसी को फॉलो करके अमीर बना हूँ। मैं इतने पैसे कमाया हूँ। मुझ में इतना आत्मविश्वास आ गया है कि मैं कभी भी कहीं पर पैसे कमा सकता हूँ और पैसे से पैसे और कमा सकता हूँ। यह सुनकर अमीर आदमी खुश हो गया और कहता है कि बेटा, तुम मेरे संपत्ति के संभालने के काबिल हो चुके हो, इसलिए तुम अपना ये सारा साम्राज्य संभालो। ये हैं अमीर बनने के 5 नियम। मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।